J. Suroin. Today I will discuss on anatomy and physiology. Then firstly I explain about the anatomy. What is anatomy? Anatomy क्या है? तो simple है, study structure of the whole body as well as different individual parts and their relationship to the each other. That is also called as anatomy. Anatomy मतलब क्या होता है कि पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर की अपन स्टडी करते हैं, जितने भी सेपरेट जो इंडिविजुअल बॉडी के पार्ट्स हैं उसकी स्टडी करते हैं अपन इसमें एनाटॉमी में, और अपन ये देखते हैं कि उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड इज एनाटॉमी. सेकंड थिंग इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या है? व्हाट इज फिजियोलॉजी? इसमें सिंपल ये है कि इट इज द स्टडी फंक्शन ऑफ होल बॉडी, मतलब दे हाउ टू बॉडी पार्ट वर्क. फिजियोलॉजी ये होता है कि इसमें क्या करते हैं कि अपन सारी बॉडी के जो फंक्शन है, बॉडी फंक्शन की अपन स्टडी करते हैं, और हाउ टू बॉडी पार्ट वर्क है, जो अपनी बॉडी के जो पार्ट्स है वो कैसे वर्क कर रहे हैं अपन उसकी स्टडी करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका कहलाता है वो फिजियोलॉजी. देन आई विल डिस्कस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी का ये मतलब होता है कि हाउ डेवलप द ह्यूमन बॉडी. तो हाउ डेवलप द ह्यूमन बॉडी? फर्स्ट थिंग इज कंपाउंड. कंपाउंड किसका बना होता है? मेड अप ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कौन कौन से आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे? तो फर्स्ट थिंग आपका हो गया हाइड्रोजन, फिर हो गया आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड एक्सेट्रा. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड. देन कंपाउंड के बाद आपका क्या बनता है? कंपाउंड के बाद आपका बनता है सेल. सेल किससे बनी होती है? सेल आपकी बनी होती है मेड अप ऑफ कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एक्सेट्रा. आपकी सेल किससे बनी होगी? कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर एक्सेट्रा. अब सेल के बाद आपके क्या बनते हैं? सेल के बाद आपके बनते हैं टिश्यू. टिश्यू किसके बनते हैं? मेड अप ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल ये कोशिकाओं के गुच्छे से आपके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं. अब टिश्यू बनने के बाद आपका क्या बनता है? टिश्यू बनने के बाद आपके बनते हैं ऑर्गन. ऑर्गन्स किससे बने होते हैं? तीन ऑर्गन्स बने होते हैं मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. ठीक है, 2 या 2 से अधिक टिश्यू से आपके क्या बन गए? आपके ऑर्गन बन गए. अब ऑर्गन के बाद आपका जो बनता है, ऑर्गन के बाद आपका जो बनेगा, सिंपल ऑर्गन के बाद ये बनेगा आपका सिस्टम. सिस्टम में क्या होता है कि मेड अप ऑफ सेवरल रिलेटेड ऑर्गन्स. ऑर्गन से आपका क्या बन जाएगा? सिस्टम. ठीक है, सिस्टम बनने के बाद आपका सिस्टम बनने के बाद बनेगा ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. ऑर्गेनाइजेशन किससे बन रहा है? तो मेड अप ऑफ सेवरल रिलेटेड सिस्टम. तो इससे आपका क्या है? पूरा आपका बन गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी. अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मैं बात करूं तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को 2 मेन सब डिवीजन में डिवाइड किया गया. पहला जो मेन सब डिवीजन है, पहला जो मेन सब डिवीजन है वो सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी. ये पहला आपका सब डिवीजन है. उसमें सबसे जो पहला पॉइंट आएगा वो आपका आएगा सरफेस एनाटॉमी. सरफेस एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? इसमें अपन ये कहते हैं कि इट इज द स्टडी एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी. इसमें क्या कर रहे हैं अपन? एक्सटर्नल जो सरफेस है बॉडी की, एक्सटर्नल सरफेस जो बॉडी की अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं, एंड डिफरेंट मार्किंग प्रेजेंट. जो बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी है उसके ऊपर जो डिफरेंट मार्किंग है उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं. दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सरफेस एनाटॉमी. सेकंड पॉइंट आपका आएगा ग्रॉस एनाटॉमी. ग्रॉस एनाटॉमी क्या है? ग्रॉस एनाटॉमी का ये मतलब कहलाता है कि भाई इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ग्रॉस ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो ये क्या कहलाएगा आपका? ग्रॉस एनाटॉमी. ग्रॉस एनाटॉमी या ग्रॉस ऑर्गन का ये मतलब होता है कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन. दैट इज आल्सो कॉल्ड इज कंपेयर विद हिस्टोलॉजी. तो दैट इज आल्सो कॉल्ड इज ग्रॉस एनाटॉमी. देन थर्ड पॉइंट आई विल डिस्कस द सिस्टमिक एनाटॉमी. सिस्टमिक एनाटॉमी आपका क्या होगा? सिस्टमिक एनाटॉमी आपका ये होगा कि भाई इट इज द स्टडी स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ different system
different system of the body. For the example of digestive system, second thing is nervous system. अगला जो आपका पॉइंट है वो है रीजनल एनाटॉमी. रीजनल एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी का क्या मतलब है? रीजनल एनाटॉमी का यह मतलब कहलाता है कि भाई इट इज द स्टडी स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया या स्पेसिफिक रीजन की अपन स्टडी करते हैं किसमें? रीजनल एनाटॉमी में. स्पेसिफिक रीजन फॉर द एग्जांपल ऑफ एब्डोमेन. एब्डोमेन के बाद चेस्ट, चेस्ट के बाद आपका हो गया हेड. मतलब स्पेसिफिक रीजन की अपन स्टडी करते हैं तो वो अपना क्या कहलाता है? रीजनल एनाटॉमी कहलाता है. रीजनल एनाटॉमी के बाद जो आपका अगला पॉइंट है, रीजनल एनाटॉमी के बाद आपका अगला पॉइंट है वो है साइटोलॉजी. साइटोलॉजी का एक ही मतलब होता है, इसमें अपन ये करते हैं साइटोलॉजी में, इसमें इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स. इसमें क्या करते हैं? साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं सेल की स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं सेल की, और जो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है सेल के, फॉर द एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एक्सेट्रा. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है उसकी स्टडी हम करते हैं साइटोलॉजी में. अगला जो पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट है अपना हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में अपन क्या करते हैं? हिस्टोलॉजी में अपन ये कर रहे हैं कि इट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू. इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं किसकी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज की. अब अगला जो अपना पॉइंट है बायोलॉजी. बायोलॉजी जो अपना कहलाता है, बायोलॉजी में अपन क्या करते हैं? बायोलॉजी में सिंपल है, बायोलॉजी में अपन करते हैं स्टडी ऑफ मसल्स. मसल्स की उसमें स्टडी करते हैं बायोलॉजी में. अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना जो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी में अपन क्या करते हैं कि सिंपल ऑस्टियोलॉजी में अपन स्टडी करते हैं बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. उसके बाद नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है अपना आर्थोलॉजी. आर्थोलॉजी में अपन क्या कर रहे हैं? आर्थोलॉजी में सिंपल अपन ये कर रहे हैं कि भाई स्टडी कर रहे हैं किसकी स्टडी कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं जॉइंट्स की, जो जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. लास्ट थिंग इज दैट न्यूरोलॉजी. न्यूरोलॉजी का ये मतलब कहलाता है न्यूरोलॉजी ऑफ एनाटॉमी. न्यूरोलॉजी ऑफ एनाटॉमी में अपन ये कर रहे हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो दैट इज आल्सो कॉल्ड इज द सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी. देन आई विल डिस्कस द सेकंड थिंग. सेकंड थिंग इज सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी. सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी में फर्स्ट पार्ट जो अपना कहलाएगा सेल फिजियोलॉजी कहलाएगा. सेल फिजियोलॉजी में अपन ये देख रहे हैं कि सिंपल बात अपन ये देख रहे हैं कि भाई इट इज द स्टडी डिफरेंट फंक्शनल ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स. इसमें अपन सिंपल ये कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं किसकी? सेल की स्टडी कर रहे हैं. डिफरेंट फंक्शनल जो काम करती है सेल अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं, और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स के जो फंक्शंस है अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं किसमें? फिजियोलॉजी, सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी में. जो नेक्स्ट अपना पॉइंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा सिस्टम फिजियोलॉजी. अब सिस्टम फिजियोलॉजी में सिंपल अपन बता रहे हैं सिस्टम फिजियोलॉजी क्या होगा? सिंपल इसमें ये है कि स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी. सिस्टम फिजियोलॉजी का मेन क्या है? इसकी स्टडी कर रहे हैं अपन सिस्टम फिजियोलॉजी में. इसमें अपन ये देख रहे हैं, इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं. स्टडी किसकी कर रहे हैं? डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. जितने अपने बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग की अपन स्टडी कर रहे हैं. इसमें स्टडी कर रहे हैं सिस्टम फिजियोलॉजी में अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं. अगला जो आपका पॉइंट है वो है सीवीएस. सीवीएस फिजियोलॉजी मतलब कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी. कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में सिंपल ये है, इसमें अपन क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल. इसमें क्या हो रहा है कि भाई इसमें जो स्टडी कर रहे हैं जो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उसमें सिंपल अपन ये देख रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं किसके? फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं अपन हार्ट की स्टडी कर रहे हैं. हार्ट कैसे अपना वर्किंग कर रहा है, और ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के जो फंक्शंस होते हैं उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं. तो वो अपना क्या कहलाएगा? कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी कहलाएगा. अगला जो अपना पॉइंट है सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी का, सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी का अगला जो पॉइंट है वो है रीनल फिजियोलॉजी. रीनल फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है? रीनल फिजियोलॉजी का एक ही मतलब होता है कि इट इज द स्टडी फंक्शन ऑफ किडनी. मतलब जो अपनी किडनी है उसके फंक्शन की अपन इसमें स्टडी करते हैं, तो वो अपना क्या कहलाएगा? रीनल फिजियोलॉजी.
उसके बाद अपना अगला जो पॉइंट है वो है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द न्यूरोफिजियोलॉजी? न्यूरोफिजियोलॉजी का एक ही मतलब होता है कि भाई इट इज द स्टडी फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम। इसमें अपन क्या कर रहे हैं? इसमें सिंपल अपन ये कर रहे हैं कि भाई न्यूरोफिजियोलॉजी में अपन किसके फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं, मतलब अपन इसमें न्यूरॉन्स के फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं और नर्वस सिस्टम के फंक्शन की अपन स्टडी कर रहे हैं। तो ये अपना क्या कहलाएगा? न्यूरोफिजियोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट जो है वो है इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी इसमें अपन देख रहे हैं इंडोक्राइनोलॉजी अपना क्या है? इंडोक्राइनोलॉजी में अपन सिंपल देख रहे हैं भाई इट इज द स्टडी फंक्शन ऑफ डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अपन क्या कर रहे हैं? जो डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड होती है अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं एंड इट्स हार्मोन, कौन से हार्मोन का सेक्रेशन इंडोक्राइन ग्लैंड से हो रहा है, अपन उसके फंक्शन की अपन स्टडी करते हैं। तो वो अपना क्या कहलाएगा? इंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट वो है रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी सिंपल, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में अपन क्या करते हैं? इसमें स्टडी कर रहे हैं फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अपन स्टडी कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होंगे? दो टाइप्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, एक आपका हो गया मेल, दूसरा हो गया आपका फीमेल। ठीक है, ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो पेनिस हो गया, है ना, पेनिस के बाद ये पेनिस हो गया, उसके बाद आपका टेस्टिस हो गया, देन यूरेथ्रा। तो ये कौन से? ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। और जो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो है भाई वेजाइना, यूटेरस एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो ये किसके हो गए? फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। अब इसका जो फंक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के जो मेन फंक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के जो फंक्शंस है उसका मतलब ये होता है कि जब फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जब फॉर्मेशन होता है तो मतलब क्या हो? गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है सच एज स्पर्म्स एंड ओवा। क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मेल एंड फीमेल का जब फॉर्मेशन हो रहा है गैमेट्स का, स्पर्म्स एंड ओवा, तो क्या हो गया? लीडिंग टू द रिप्रोडक्शन, लीडिंग टू द रिप्रोडक्शन। तो देन ये आपका क्या कह रहा है? रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी कह रहा है। अगला जो आपका पॉइंट है, अगला आपका जो पॉइंट है ये है आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या कहला रहा है? स्केलेटल सिस्टम फिजियोलॉजी। स्केलेटल सिस्टम अपन देख रहे हैं, जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किसका है भाई? बना होता है कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क। कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क, जो स्केलेटल सिस्टम जो अपना होता है वो क्या होता है? एक पूरा स्केलेटल सिस्टम है, वो किसका बना होता है? बोन्स का पूरा बना होता है। एक पूरा फ्रेमवर्क में एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल सिस्टम। इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? इसके मेन फंक्शंस, स्केलेटल सिस्टम जो अपना पूरा बना उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है कि सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है? अपने पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट्स करता है। पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। थर्ड थिंग इज हेल्प बॉडी मूवमेंट, ये क्या करता है? जो स्केलेटल सिस्टम है ये बॉडी के मूवमेंट कराने में अपनी मदद करता है। तो दैट इज आल्सो कॉल्ड इज द स्केलेटल सिस्टम फिजियोलॉजी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट अगला जो है वो मस्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी। मस्कुलर सिस्टम जो फिजियोलॉजी होता है, मस्कुलर सिस्टम जो फिजियोलॉजी होता है, अपन इसमें क्या करते हैं? सिंपल, इसमें अपन स्टडी करते हैं फंक्शनिंग ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की अपन इसमें स्टडी करते हैं, फंक्शन की स्टडी करते हैं। स्मूथ मसल, स्मूथ जो मसल्स होती है, एक स्केलेटल मसल हो गया, सेकंड आपका स्मूथ मसल हो गया, थर्ड आपका कार्डियक मसल हो गया। तीन टाइप की जो मसल्स है उसके फंक्शन की अपन स्टडी करते हैं मस्कुलर सिस्टम में। अब इसके जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस क्या हो गए? जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या है? एक तरह से वॉलेंटरी मसल्स है, वॉलेंटरी मसल्स है। उसके बाद इसका ये मतलब होता है वॉलेंटरी मसल्स कि ये क्या करती है? प्रोवाइड मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द विल, ये अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार ये मूवमेंट कर सकती है। और जो दूसरी जो दो होती है, एक होती है स्मूथ मसल और दूसरी होती है आपकी कार्डियक मसल। ये क्या है? नॉन वॉलेंटरी मसल्स है। नॉन वॉलेंटरी मसल्स क्या होती है? दे कैन नॉट बी अकॉर्डिंग टू द विल, दे कैन नॉट बी मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द विल, ये अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार मूवमेंट नहीं कर सकती। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इज द मस्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी।
Last thing is the urinary system. Urinary system physiology. Urinary system physiology में सिंपल क्या होगा? यूरिनरी सिस्टम फिजियोलॉजी में सिंपल ये होगा कि अपन इसमें क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर फंक्शनिंग देखते हैं अपन किसकी यूरिनरी सिस्टम में। तो यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? पहला आपका किडनी, फिर आएगा आपके यूटेरस, यूटेरस के बाद आएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट थिंग इज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा चार इसके स्ट्रक्चर जो यूरिनरी सिस्टम में जो फंक्शन की अपन स्टडी कर रहे हैं, किडनी हो गया, यूरेटर्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, देन यूरेथ्रा हो गया। अब यूरिनरी जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शंस क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शंस ये होता है कि दे आर एक्सक्रिएट देयर नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एक्सक्रिएट या रिमूव फ्रॉम द बॉडी या हार्मफुल टॉक्सिन जितने भी होते हैं उसको क्या करता है? ये रिमूव करता है बॉडी से। मतलब यूरिनरी सिस्टम में किडनी में ये रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन कितना करता है? पीएच का करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को ये फिल्टर करता है और जितने भी जो हार्मफुल टॉक्सिन्स और सब्सटेंसेस जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ये उसको रिमूव करता है। और ओवरऑल दे आर आल्सो कॉल्ड इन द सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी, सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो।